जम्मू के शालामार हॉस्पिटल से समय की बड़ी खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा इस समय जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में इस समय यहाँ पर विजिट किया गया है और वहीं इस समय की तस्वीरें जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में इस समय जो है वो सरप्राइज विजिट जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम और एक ये कहें कि जम्मू कश्मीर के लोगों की शान सुरेंद्र चौधरी जी इस समय जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे हॉस्पिटल में क्या कुछ कमियां हैं उसका जायजा यहाँ पर लिया जाएगा। वहीं हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट है दारा सिंह जी वो भी यहाँ पर साथ में है और लगातार एक जो विजिट है वो इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चले। लगातार जम्मू कश्मीर की उमर सरकार एक्शन के मूड में है और इससे पहले कल जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर स्किना इत्तू जी द्वारा जम्मू के जीएमसी का दौरा किया गया था, लेकिन आज शालामार हॉस्पिटल से इस समय की ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे हो जाओ। देख सकते हैं कि हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ पर इस समय यहाँ पर है और बड़े पैमाने पर जो विजिट है वो इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि आगे जो है वो निक्को का वार्ड है और वहां पर हम आपको पूरी तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में यहाँ पर सरप्राइज विजिट पर हैं और लगातार जिस तरह से राजौरी के अंदर भी कई सारे जो बच्चों की जाने जा चुकी हैं उसको लेकर भी उमर सरकार जो है वो काफी ज्यादा एक्शन के मोड में है। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इस समय यहाँ पर साथ में है और आगे निक्को वार्ड है और शालामार हॉस्पिटल से तस्वीरें हैं बच्चों को लेकर। शालामार हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो इस हॉस्पिटल से ठीक होकर जाते हैं और आज कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है। पूरे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो इस समय यहाँ पर है और जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर उमर सरकार के हवाले से बात करें तो लोगों को हर तरह की जो सहूलियात है वो फराहम करवाने को लेकर काम कर रही है और जो लोगों के साथ वादे किए गए हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच आज जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में अचानक जो है वो एक सरप्राइज विजिट जो है वो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का यहाँ पर देखने को मिला है। जनता भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय अंदर हैं और अंदर जो है वो फिलहाल छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका इलाज चलता है, तो ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसे में शालामार हॉस्पिटल को लेकर आप लोग भी अपनी अपनी जो राय है वो जरूर साझा कर सकते हैं। और अगर आप शालामार हॉस्पिटल में यहाँ पर आए हैं तो क्या आपको यहाँ पर कभी कोई परेशानी भी हुई है या फिर नहीं हुई है, ये भी जो है जरूर बताइएगा। जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई अगर माताओं की बात करें उनकी जो डिलीवरीज हैं वो जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में यहाँ पर रहती हैं और अगर कोई बच्चा कितनी भी बीमारी से खतरनाक बीमारी से क्यों ना जूझ रहा हो तो उसका जो इलाज है वो यहाँ पर हॉस्पिटल में किया जाता है और ये कहें कि डॉक्टर्स द्वारा उसे जो है वो एक किस्म का दूसरी जिंदगी जीने का जो है वो रूप यहाँ पर दिया जाता है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम जो है वो पहुंचे। आगे आगे
हॉस्पिटल की छाती के ऊपर लगातार जो है आप बता दें बहुत राजौरी के अंदर भी लगभग कई सारे बच्चों की जाने जा चुकी है, उसको लेकर भी उमर सरकार में चिंता है, लेकिन ऐसे में उसकी जिम्मेदारी अब जांच करने की जिम्मेदारी है वो पुलिस को दी गई है और उसके बाद ही सब साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो राजौरी में जो डेथ हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दें और आज 16 सरकार को लेकर जैसे ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी बाहर आएंगे तो उनसे इस साज के सरप्राइज विजिट को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से अचानक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में भी एक अफरा तफरी का माहौल है कि ऐसी कोई कमी हमारी वो ना देख लें कि जिससे कल को उन्हें जो है वो एक्शन करने के लिए मजबूर होना पड़े। हालांकि शालामार हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कई सारे बच्चों का इलाज वहां पर होता है और बच्चे यहाँ से ठीक होकर भी जाते हैं। हर एक जो बच्चे हैं उनकी सेहत का भी हाल जो है वो इस समय यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा जाना जा रहा है और देखा जा रहा है कि उन्हें किस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर मिल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता उमर सरकार के काम को लेकर अपने अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर बताए कि उमर सरकार जिस तरह से लोगों तक हर तरह की जो सहूलियात है वो पहुंचाने का काम कर रही है, तो इस बारे में आप सब लोगों की क्या कुछ राय है? क्या आपके इलाके में भी कोई इस तरह का सरप्राइज विजिट किसी भी सरकारी दफ्तर में होना चाहिए या फिर नहीं? डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी के हवाले से बातचीत की जाए तो इससे पहले चीफ ऑफिस जो पीडब्ल्यूडी है वहां पर इन्होंने विजिट किया था सरप्राइज। यहाँ पर कई सरकारी मुलाजमों को नौकरी से बाहर निकालकर सस्पेंड करके घर का रास्ता दिखाया था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी और उसके बाद गांधीनगर हॉस्पिटल में और उसके बाद अलग अलग जो दफ्तर थे वहां पर विजिट किया गया था। और लोग काफी उनके काम को सराह भी है जिस तरीके से आम पब्लिक भी इसी तरह से लीडर को लेकर फाइल होती है, को लेकर फाइल होती है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी अंदर का दौरा करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बातचीत करने की कोशिश रहेगी और आज के इस दौरे को लेकर जो सवाल रहेंगे वो भी यहाँ पर उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक शोक की लहर उस वक्त दौड़ी है जब राजौरी के अंदर जो डेथ्स की तादाद है वो लगभग 16 तक पहुंच चुकी है और ऐसे में उमर सरकार के हवाले से बात करें सुरेंद्र सर तो डिप्टी सुरेंद्र सर क्या कहेंगे? आज आपके द्वारा जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में विजिट किया गया है, क्या कहेंगे सर? साहब क्या कहेंगे आज जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में आपके द्वारा किया गया? देखिए, हम यहाँ पे आए हैं और मैं और मेरे साथ बुदल के हमारे ऑनरेबल एमएलए जावेद चौधरी साहब भी हैं और बदकिस्मती हम कह सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और खास करके उस परिवार के लिए जिन परिवार से ये जाने जा रही हैं। और आज जब हम आए हैं, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जब हमें यहाँ भेजा और वो आगे भी पहले भी उन्होंने 2 ऑनरेबल मिनिस्टर वहाँ गए थे बुदल के अंदर और वहाँ पे देखा था और आज कल सुबह फिर मैं और मैडम स्कीना इटू जी वहाँ जा रहे हैं। बट बदकिस्मती यह है कि हम जाने बचा नहीं पा रहे।
अब क्योंकि डॉक्टर साहब जो अभी मेरी सुब्रमण्यम साहब से भी बात हुई और उसके बाद जो अपने कंसर्निंग डॉक्टर हैं उन्हें जो देख रही है पूरी टीम, डॉक्टर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट समझ ये नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि टेस्टों में भी कुछ नहीं आ रहा और बड़ी बड़ी एक मिस्ट्री कह लें हम वो है और बदकिस्मती है। अगर कोई बीमारी है तो फिर उसके पर रिसर्च करने की जरूरत है, अगर कुछ और यहाँ पे कुछ है तो फिर तो बहुत बदकिस्मती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी ये डेथें हो रही हैं और बच्चे सबके लिए एक जैसे हैं, सांझे हैं बच्चे। और ये जो अभी मैं गुड़िया एक बेटी छोटी सी मैं देख के आया हूँ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कल तक वो बोल रही थी और जावेद चौधरी साहब भी कल उसको मिल के गए हैं, 2-3 बार वो यहाँ मिल के गए हैं इन बच्चों को, और ये बच्ची कल से बोलना बंद हुई। और कोशिश यही रहेगी, क्योंकि सरकार हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये दावे से कहते हैं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का भी कोशिश है और पूरी सरकार की ये कोशिश है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और पुलिस को कब हम जाएंगे वहां पे जो भी है पहले हम देखेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ा रोल है और पुलिस को बड़ी चैलेंज से इसको लेना पड़ेगा इन केसों को, क्योंकि हम खाली ये छोड़ दें कि ये बीमारी है तो खत्म हो गए बच्चे। बीमारी भी है तो वो डॉक्टर फैसला करेंगे और अगर कुछ और है तो ये पुलिस को यहाँ फैसला करना पड़ेगा और सख्ती से फैसला करने का। और जो भी है जिस तरीके से भी ये भी कहा जा रहा है कि एक साजिश हो सकती है, कोई ये जमीनी विवाद को लेकर भी इसे जोड़ रहा है। मैंने यही कहा कि अगर ये बीमारी है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेडिकल जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो करेंगे और अगर इसमें कुछ और भी है तो उसमें भी सख्ती बरती जाएगी। ये मैं आपको सरकार की तरफ से कह के जा रहा हूं। और अगर किसी और है, अगर जो जैसे आप लोग कह रहे हैं कुछ और है, तो जो भी है वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं जैसे मैंने कहा सबके लिए बराबर हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब परिवार है और आज पूरा परिवार उजड़ गया है। एक दुख है, एक दर्द है, सरकार को भी है, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी है, आप सबको भी है, डॉक्टरों को भी है। जैसे डॉक्टर अब मेरे से बात अब अंदर कर रहे थे और उनको भी उनमें भी दिख रहा था कि वो भी खुद परेशान है कि हमारे हाथों से बच्चे क्यों नहीं ठीक हो पा रहे। तो इसलिए अपनी अपनी जगह हर चाहे वो हेल्थ के डॉक्टर हैं या सरकार के हम ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हम सब भी बड़े इस चीज पे बड़ा वो कहीं ना कहीं दुखी हैं इससे कि चीजें कैसे हो रही हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा आपको भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से भी डेथें हुई हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन आप सबके सामने आएगी और जब आएगी फिर आपसे बात करेंगे। जम्मू का शालामार हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा जो काम यहाँ पर किया जाता है सर वो भी काबिल तारीफ है, लेकिन निको सिस्टम को लेकर सर कहीं ना कहीं ये कमियां वहां पर अक्सर देखने को मिलती है। एक बेड पे 3-3 बच्चे। देखिए मैंने आपको कहा कि जहां तक ताल्लुक है इसका, आप जो कह रहे हैं कि जमीनों का मसला है, जो भी है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मैं एज ए गवर्नमेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं करनी, हमने तो करवानी है जो हमारी एजेंसी है। और जो आप कह रहे हैं ये एजेंसियों को देखना चाहिए और हर एंगल से इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी होनी चाहिए, चाहे वो बीमारी के इलाज से भी होनी चाहिए और खाली बीमारी के इलाज साथ नहीं दूसरे एंगल से भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो लिहाजा जरूरत है यहाँ काम करने की और उम्मीद यही है हमें कि ये चीज छुप के नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि बड़े बड़े चीजें ऐसी हुई हैं जब बाद में वो निकल आई। ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जो भी तरीका हो, जिस तरीके से भी ये हादसा हुआ है, ये डेथें हुई हैं, सामने जरूर आएंगी और मेरी माँ वैष्णो जरूर सामने लाएगी। रजौरी के अंदर जो लगातार डेथ्स हुई हैं उसका खुलासा जो है वो जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुरेंद्र चौधरी जी का ये कहना है, क्योंकि एजेंसीज इसकी पूरी जांच कर रही हैं और पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ऐसे में अब आप लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।